हेलो ब्यूटीफुल पीपल्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे। आपका अपने यूट्यूब चैनल भागसी टैरो का रीडियो में वेलकम है, मोस्ट वेलकम है। आज कलेक्टिव रीडिंग है कि मतलब आपके पर्सन के कान कौन भर रहा है। उतने दिन से बहुत हद हो गई, आप वेट कर कर परेशान हुए जा रहे हैं। और जब मतलब कि एक मतलब कहते हैं ना कि एक लिमिट होती है किसी इंसान की वेट करने की, और एक लिमिट होती है किसी इंसान की कान भरने की। तो कौन इंसान है जो इतना कान भरे दे रहा है कि वो आपको मतलब आपको भूल ही गए हैं, और आप यहाँ पे मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मांग रहे हैं कि यार मतलब अब आ जाओ, अब आ जाओ यार, हद होती है किसी चीज़ की। तो सही बात है। तो ठीक है, मैंने देखा बहुत लोग ने मैसेज किया कि मैम कब तक आएंगे, कैसे आएंगे। तो मैंने सोचा इस पर एक कलेक्टिव रीडिंग करती हूँ कि हाँ कब तक आएंगे। आई होप आपको आपके आंसर मिल जाए। ठीक है, तो गॉड यूनिवर्स से विश करिए कि आपको आंसर मिल जाए इस रीडिंग के थ्रू। ओके। और मैंने हैंड रिटन मैसेज भी लिए हैं कि मतलब क्या कहना चाहते हैं वो आपसे इस टाइम। ठीक है, और कौन है जो कान भर रहा उनके। ठीक है, बहुत बुरा लगता है जब कोई मतलब चला जाता है, पहले स्टार्टिंग में बातें करें और फिर एकदम से गायब हो जाए। तो मतलब किसी की फीलिंग के संग ये तो मुझे तो लगेगा ये इंसान खेल ही रहा है, तो ये चीज़ गलत है। या तो तुम्हें, अगर तुम्हारे अंदर इतनी गट्स नहीं है कि तुम किसी इंसान का साथ दे सको या अपनी किसी फैमिली को मना सको, तो दूर रहना है, दूर रहो ना। किसी के इतना मतलब क्लोज आने की ज़रूरत ही नहीं। बट ये चीज़ पता नहीं आज की दुनिया में ऐसे लोग पड़े हैं क्या। बॉटम डेक में देखिए, ये सोच रहे हैं आपके बारे में, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में। कितना भी छुपा लो, किसी से बात कर रहे हैं। ओके, हैंग तो बहुत ज़्यादा हो गया। देखिए, भागने की कोशिश, भाग नहीं पाओगे। वाह, रो रहा है, खुद भी रो रहा है। तो जब रो रहा है तो वापस क्यों नहीं आ रहा, हमें ये नहीं समझ में आ रहा। ठीक है, सोच रहे हैं, कंफ्यूज हैं, टावर मोमेंट है। ओके, ठीक है। तो ये मैसेज वाले कार्ड, तुम पहले छुटको इधर आ जाओ, तुम इधर आ जाओ। ठीक है, देखिए, आई होप आपको कार्ड दिख रहे होंगे। ठीक है, कार्ड लगा लेती हूँ, फिर बताती हूँ एक एक कार्ड की कि वो इस समय क्या कर रहे हैं, उनके कान कौन भर रहा है। ठीक है, टावर मोमेंट क्यों आ रहा है। वेडिंग वेडिंग के 3 कार्ड्स निकले। देखें, आपसे वेडिंग के लिए सोच रहे हैं, ये मैं बाद में बताऊँगी। ठीक है, चलो पहले मैं ये जितने भी नेगेटिव कार्ड आए हैं उनकी बात कर लेती हूँ, ये कार्ड क्यों आए। तो देखिए, आपके जो पर्सन हैं उनके अगर मैं कान भरने की बात करूँ तो कोई उनके कान नहीं भर रहा है इस टाइम। जो मतलब मैं अगर बात करूँ तो उनके कान इस जो प्रेजेंट मोमेंट है तो वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज में है। कहीं ना कहीं हो सकता है इनके शादी के रिश्ते आ रहे हों। ठीक है, या तो इनकी कैरियर हो या इनका जॉब हो, या फैमिली मेम्बर्स में से कोई है जो इनको मतलब ये चीज़ है कि अपनी तरफ कह रहा होगा कि नहीं बेटा ऐसा नहीं, ये वो कोई जो बातें हैं कहीं ना कहीं इनके दिमाग में बहुत ज़्यादा घर कर गई हैं किसी बात को लेके। हो सकता है आपसे किसी बात का कहा सुनी हुई हो, वो आप जान सकते हैं, मैं नहीं जान सकती। वो बात जो है वो इनको मतलब बहुत ज़्यादा मतलब कह रही है ना, दिल में छुरा करती चली जा रही है कि हाँ ये चीज़ है कि मतलब ये इंसान ने ऐसे क्यों कहा, क्यों किया मेरे संग। हो सकता है कि मतलब जैसे कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव है अपना ही खुद सोच के, ऐसा क्यों है मुझे नहीं समझ में आ रहा। टावर मोमेंट इसलिए दिखा रहा है कार्ड को कि कहीं ना कहीं इनको जो है ना बहुत ज़्यादा आपके कोई ऐसे, आप याद करिए कि आपने कुछ ऐसा बोला है जिसकी वजह से इनको धक्का लगा हो कि ये इंसान ऐसे कैसे बोल सकता है। हो सकता है कुछ ऐसा मतलब हुआ हो जिसकी वजह से इनको ये लगा कि हाँ ये इंसान ने मेरे संग ऐसा क्यों किया। तो ये बहुत ज़्यादा हैंग है। टावर मोमेंट यही शो करता है कि कुछ ऐसा हुआ है इस इंसान के संग जो इसको हिला के रख दिया। तो एक चीज़ मैं अगर साफ साफ बात करूँ तो ये आपके जाने के बाद खुद खुश नहीं है, बहुत ज़्यादा दुखी हैं। ये देखिए, सोर्स का कार्ड आया। अब आप क्या कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा दुखी ना। इतना तो आप रीडिंग देखते हैं तो इतना आपको पता होगा कि हाँ ये मतलब जब कार्ड आता है तो इंसान आपको मिस कर रहा, बहुत ज़्यादा मिस कर रहा, बहुत याद कर रहा। बट ये चाहिए कुछ सिचुएशन ऐसी हैं, या तो आप अपने कर्मा कह सकते हैं, उस चीज़ को फेस कर रहे हैं। ठीक है, बट ये चीज़ है कहीं ना कहीं ये इस सिचुएशन से निपटने के लिए किसी से राय ले रहे हैं। फ्रेंड सर्कल, ये मुझे लग रहा है मेल जो है उनसे राय ले रहे हैं, उनसे बता रहे हैं कि मैं इस सिचुएशन को कैसे डील करूँ, कैसे अपने आप को हील करूँ, मुझे कोई हील कर दो बस। फिर देखिए वो कैसे, भाई जो पर्सन तुम्हारा है जिससे तुम्हें बात करके तुम्हें मतलब अच्छा लगता है,
अच्छी फीलिंग आती है, जिस इंसान को देख के आपको मतलब फीलिंग आती है, खुशी आती है, ये आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, ये आपके बिना खुद नहीं रह सकते, ये दौड़ के आएंगे आपके पास, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, ठीक है। भले ही हाँ थोड़ा सा टाइम लग सकता है, अगर मैं देखिए आप अब या तो 5th मंथ हो सकते हैं या 6th 7th डेज़ हो सकते हैं, ऐसे कुछ हो सकते हैं, 16 डेज़ हो सकते हैं, ऐसे आपके पर्सन आपके पास आएंगे। अगर रही बात ये आपसे दूर जाने की, तो ये आपके बिना खुद नहीं रह पा रहे इनको, मतलब अगर मैं बात करूँ तो इतने ज़्यादा सैड है, अगर आपसे उनसे बात नहीं होती तो ये बिल्कुल बहुत मैं एक चीज़ और देख रही हूँ, ये आपकी बहुत ज़्यादा, वो अगर इनके पास फ़ोटो वगैरह होंगी तो उनको भी देखते होंगे, आपके बारे में सोचते होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है ये पर्सन आप बहुत ज़्यादा प्यार करता है, बट ये चीज़ें ये अभी किसी कारणवश सोच नहीं पा रहे हैं, आपसे बोल नहीं पा रहे, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं हो सकता है आप दोनों की कोई फैमिली वजह मुझे इशू लग रही है इसमें, अगर मैं बात करूँ तो फैमिली का इशू ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। तो इस वजह से और कहीं ना कहीं आपकी कोई बात है जो इनको मतलब बहुत ज़्यादा बुरी लग गई है, तो वो बात आप सोच सकते हैं अपने माइंड में, मतलब उस माइंड को वीडियो को देखिए, उसके वीडियो देखने के बाद सोचिए कि आपने ऐसा क्या इनसे कह दिया जो इनको बहुत ज़्यादा हैंग हो गए, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, इनको समझ में नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए, इसने ऐसा क्यों कहा, क्या मैं ऐसा हूँ, मतलब इनके जो है वाई वॉट, इन जो मतलब जो वर्ड है ये बहुत ज़्यादा इनके दिमाग में चल रहा है, ठीक है। उसके बाद देख लें कि फैमिली से, तो फैमिली से ये बहुत ज़्यादा लड़े, हो सकता है ये अपने घर पे खाना पीना भी नहीं खा रहे हो, अब आप मत छोड़ दीजिएगा, ठीक है। हो सकता है ये अपनी फैमिली से ज़्यादा मतलब कट के रह रहे हो, उनसे ज़्यादा बात नहीं कर रहे हो, अपने फ्रेंड सर्कल में भी बहुत ज़्यादा अकेले रह रहे हो, किसी से ज़्यादा इनका मन नहीं लग रहा है, मैं अगर बात देख रही हूँ तो कार्ड देख के आपको ये कुछ भी जताएं कि क्या है इनका, बट ये मन नहीं लग रहा है, ये अपने आप से जूझ रहे हैं, अपने आप से लड़ रहे हैं कि मैं इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकलूँ, और इनको ये पता है कि इस सिचुएशन से तभी बाहर निकल सकते हैं जब ये आपको कांटेक्ट करेंगे, बट ये चीज़ है कहीं ना कहीं कुछ, मैं अगर सिचुएशन की बात करूँ तो सिचुएशन हो सकती है, या तो फैमिली मेम्बर्स हैं जिनकी वजह से समझ नहीं पा रहे कि इनको क्या स्टैंड लेना चाहिए, कंफ्यूज 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 कंफ्यूज, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, अगर मैं बात करूँ तो कंफ्यूज हैं अपने मुझे लग रहा है फ्यूचर प्लानिंग को लेके, आपको लेके, और अपनी मतलब मैं अगर बात करूँ तो अपने कैरियर को लेके, इन सब चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, बहुत, कहीं ना कहीं नहीं ये भी लगता होगा कि अभी क्या मतलब अभी क्या टाइम है, अभी शादी की क्या इतनी जल्दी है, बट ये चीज़ें कहीं ना कहीं इनके दिमाग में ये आ चुका है कि अब मुझे जजमेंट मतलब देना है, और कहीं ना कहीं यूनिवर्स के दिमाग में भी आ गया है कि अब इस लड़की को या इस लड़के को जजमेंट देने का टाइम आ गया है, तो तुम्हें देना पड़ेगा। ये 4 कार्ड्स मैंने छुपा के रखे थे, इसलिए कोई ना कप्स के कार्ड आए हैं तो ये आपके बारे में सोच रहे हैं, आप मैंने कहा ना ये आपकी फ़ोटो देख रहे होंगे, आपको देख रहे होंगे, आपके बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि इनको ये पता चल गया है कि मैंने किस इंसान को खो दिया है, मुझसे क्या गलती हो गई है, मैंने इतना गलती कैसे कर सकता हूँ मैं, ये बहुत ज़्यादा सैड है अपने में खुद, तो ये आपकी बातें याद करते हैं, आपकी फ़ोटो देखते होंगे, इनके पास आपकी फ़ोटो होंगी तो फ़ोटो देखते होंगे, आपके बारे में सोचते होंगे दिन रात। उसके बाद देखिए वेडिंग का कार्ड आ गया, तो देखिए कहीं ना कहीं इन्होंने अपने मन में बना लिया है कि मैं शादी के लिए जाऊंगा, तो अगर आप लोग देख रहे हैं आपके पर्सन सोच रहे हैं कि आपकी उनसे वेडिंग नहीं होगी, तो आपके पर्सन की आपसे वेडिंग ज़रूर होगी, ठीक है, क्योंकि ये इंसान खुद सोच लिया है, इसने अपने दिमाग में बना लिया कि मैं इस इंसान से शादी करूँगा तो करूँगा, क्योंकि ये परफेक्ट इंसान, हो सकता है ये इधर उधर भले ही गए हों, बट ये चीज़ है थर्ड पार्टी की कोई भी कार्ड नहीं है, तो मैं कैसे कह दूँ कि थर्ड पार्टी होगी कोई, हाँ फैमिली इशू हो सकता है, फैमिली ड्रामा हो सकता है जिसकी वजह से ये आपसे दूर हुए हैं, तो ये मुझे नज़र आ रहा है, और कहीं ना कहीं इनके दिमाग में ये भी आ गया है कि अब मुझे शादी इसी इंसान से करनी है, जिसको रोकना है रोक लो, मैं तो यारी करूँगी, दिलदारी करूँगा, यस शायद ऐसे सॉन्ग था। उसके बाद कप्स का कार्ड आया है, तो ये आप के पास कप्स देना चाहते हैं, अपना कप्स ऑफ़र करना चाहते हैं, और इसको मैं गैस ये भी कह सकती हूँ कि मतलब ये बहुत ही जल्दी, देखिए ये कार्ड भी आ गया ना, देखिए वंस के कार्ड आ गए, जब ये आ जाता है तो चीज़ें बहुत तेज़ी से होती हैं कि आप समझ भी नहीं पाएंगी, खुशियाँ इतनी तेज़ी से आपके पास आएंगी, ठीक है। तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए कि आपके पर्सन आपके पास नहीं आ रहे हैं, तो आप बिल्कुल टूट जाइए, बिखर जाइए, रोइए, और मतलब ये चीज़ें मत करिए। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी, अगर कि ये चीज़ है, अगर किसी में ब्लैक मैजिक निकल रहा है और अगर आपको कोई कांटेक्ट दे रहा है कि मेरा कांटेक्ट नंबर है, आप इस पर चले आइए, मैं ब्लैक मैजिक करूँगी, तो ऐसा कोई भी यहाँ पे नहीं है जो ब्लैक मैजिक हटा दे, ठीक है। बस ये चीज़ है कि समय का आपको इंतज़ार करना होगा, वेट करना होगा, और गॉड यूनिवर्स पर विश्वास करना होगा, मैनिफेस्ट करना होगा, उसी से चीज़ें जो है ना आपकी मतलब मैं कह रही हूँ कि संभलेगी, और अपनी मतलब कहते हैं ना कि अपने स्टेशन पे आएगी ओ, ठीक है। तो इस चीज़ को आप समझिए। बॉटम ऑफ डेक में देखिए कैसे इंसान आपके बारे में सोच रहा, बहुत ज़्यादा दुखी है, और दूसरा ही देखिए
थ्री ऑफ कप्स का कार्ड है, तो वो कहीं ना कहीं आपके संग ही अपनी फैमिली, अपनी लाइफ देखना चाहते हैं और किसी के संग। तो ये आपके संग अपनी सारी लाइफ देखना चाहते हैं, अपनी लाइफ बिताना चाहते हैं, तो ये बिल्कुल ये इंसान आपसे अलग हो ही नहीं सकता। और रही बात मेरा जो टॉपिक था कि इनके कान कौन भर रहा है, तो इनके कान कोई नहीं भर रहा है। इनकी जो उदासी है वो और सिर्फ इनके जो है ना दिमाग में चल रही है, और कहीं ना कहीं इनके कान में वही बात गूंज रही है जो आपने कुछ इनसे मतलब लड़ाई झगड़े में कहा है, वही बात इनके दिमाग में बार बार गूंज रही है कि उसने ऐसा क्यों कहा। तो आप लोग बिल्कुल याद करिएगा कि आपने अपने पर्सन से ऐसा क्या कहा है जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा सैड हैं, हो गए हैं, वो बात उनको लग गई है। और एक चीज़ और है, वो आएंगे तो वो बात भी अगर आपको नहीं पता चल पा रही, क्योंकि क्या होता है जब हमारी गलती होती है तो हमें ये लगता है कि नहीं हमने तो ऐसा कुछ नहीं कहा है, क्योंकि हमारी वर्डिंग कुछ और होती है और सामने वाला कुछ और समझ लेता है। कहते हैं ना जब टाइम ख़राब हो तो कुछ भी हो सकता है, तो वही चीज़ सिचुएशन आपके संग हुई है सेम, कि आपके पर्सन जो है आपने उनको कुछ समझाया होगा या कुछ भी कहा होगा जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा बुरे मतलब अपने आप को बुरा फील करे, उस टाइम बहुत ज़्यादा उनको गंदा लगा और इस वजह से वो चले गए। और मतलब वो चले गए की बात ये है कि मतलब बहुत ज़्यादा सैड हो गए और उन्होंने कहा कि अब मैं क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब मैं देखती हूँ कि वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। एक और लेती हूँ। है बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं आपके पर्सन, और उनको डर भी है इस बात का कि अगर मैं मतलब इनसे दूर चला गया तो कहीं मुझे ये छोड़ना दे। ठीक है, कार्मिक रिलेशनशिप का कार्ड आया है, तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जो अगर आप अभी कोई सिचुएशन फेस कर रहे हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ आपके कर्मा हो सकते हैं। ठीक है, उस वजह से आप दोनों एक दूसरे से दूर हैं, तो बिल्कुल परेशान मत होइए। देखिए ये आपसे बताना चाहते हैं कि ऐसी कोई सी भी फीलिंग नहीं है जो मैंने तुमसे छुपाई हो। ठीक है, मैंने सब तुम्हें बताया है, फिर भी तुम मेरे बारे में ऐसा क्यों सोचती हो। देखिए देखिएगा, इससे कहीं ना कहीं ये आपकी कॉल और मैसेज की खुद वेट करते हैं कि आप इनको कॉल करें या मैसेज करें। हो सकता है आप मैसेज भी करें, कॉल कर रहे हो तो उस टाइम इनको बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि मैं सच बता रही हूँ, भले ही आपके सामने बिहेव करें कि नहीं मैं खुश नहीं हूँ, या जो भले ही उल्टा सीधा आपको मैसेज करें कि हाँ जैसे कहते हैं नहीं एक अगेंस्ट, बट ये चीज़ें ये चाहते हैं कि आप इनसे बात करें, इनको मनाएं, इनके संग रहें, इनको रोक लें ना। उस टाइप का इनका मतलब इस टाइम ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। और देखती हूँ इस देखिए कहीं ना कहीं ये आपको बताना चाहते हैं मैसेज के थ्रू कि तो तुम ही तो हो जो जिसकी वजह से मैं यहाँ तक आया हूँ, या मेरी ताकत हो। अब तुम नहीं हो तो मुझे कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा है, कुछ नहीं अच्छा लग रहा है, सच बता रही हूँ। ये बहुत ज़्यादा टूटे हुए हैं, बट ये चीज़ें ये शो नहीं करें, बहुत छुपाने में बहुत ज़्यादा अपने आप को दिखा रहे हैं कि मैं बहुत छुपा लेता हूँ। तो ये चीज़ है, यू आर माई सोल ऑफ माई बॉडी, तो है मतलब ये बताना चाह रहे हैं कि तुम्हारे बिना मैं कुछ नहीं हूँ। और कहीं ना कहीं आपसे सॉरी मांग रहे हैं गाइस, तो आप इनको मैसेज कॉल करिए, हो सकता है बात बन जाए आपकी। बट ये चीज़ है कि अगर ये चीज़ भी मैं कह रही हूँ, अगर मान लीजिए अगर ये आपसे इग्नोर कर रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि इंसान मुझे मनाए। तो ये आपको खुद बताएंगे अपनी जो मतलब जिस वजह से ये आपसे दूर हुए हैं, तो वो वजह खुद बताएंगे कि ये वजह थी, इस वजह से ये बात आपकी मुझे बुरी लगी जो आपको नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि मैं ऐसा नहीं हूँ या ऐसी नहीं हूँ। आपने मुझे कहा, उस वर्ड के बाद मुझे लगा कि मेरी तो आपकी लाइफ में कोई ज़िंदगी ही नहीं है, या कोई मेरी इमेज ही नहीं है, जिस वजह से मैं आपसे दूर गया था, बस और कोई बात नहीं है। उस चीज़ के लिए हाँ, तो आप बताएंगे कि ऐसा था, इसलिए मैंने ऐसा कहा, ऐसा मेरा कोई इंटेंशन नहीं था कि आपको बुरा लगे, तब ये आपसे सॉरी बोलना चाहते हैं और आपको अपना मतलब जो फीलिंग है वो बताना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं, आपके संग रहना चाहते हैं। तो ऐसी इनकी फीलिंग नज़र आ रही। और रही बात इनके कान भरने की, तो कान कोई नहीं भर रहा है इनका इस टाइम ये बिल्कुल अकेले हैं, बहुत ही उदास हैं और बहुत ही सैड हैं। ठीक है, आई होप आपको रीडिंग बहुत अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपको आपके आंसर मिले कि नहीं मिले, और रीडिंग रेजोनेट हुई कि नहीं हुई, ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, आप किस टॉपिक पे और वीडियो चाहते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के संग, तब तक के लिए बाय बाय।